माशाल्लाह से 10 साल आप दोनों की माशाल्लाह 10वें साल में हम लग चुके हैं 2016 2016 में एनिवर्सरी अभी तो थी 6 दिन पहले 14th of 14th February Feb को, तो बस वो 9th एनिवर्सरी और उससे पहले भी हमारी 1.5 साल एंगेजमेंट थी। थी, तो हम So 10 almost 11 12 10 साल ही and a काम half कर years रहे हम हैं। साथ हैं। सो रिलेशनशिप कैसे बदलती है या बदली है अब जब आप मुड़ के देखते हैं फ्रॉम यू नो द फर्स्ट ईयर टू दिस 9th ईयर? मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप बदली है, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, एक दूसरे की सिचुएशंस का पता है, सर्कमस्टांसेस का पता है, और एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना ना मुझे लगता है कि की है किसी भी कामयाब रिलेशनशिप की। तो वो हमारे अंदर जैसे दोस्तों में होता है ना, वही वो बात है मेरे कि और हम रेहान के मियां अंदर बीवी की तरह है। ट्रीट नहीं करते एक दूसरे को, दोस्त हैं, वही चल रहा है आज तक भी। मतलब बच्चा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है हम दोनों के बीच में भी, तुम बीवी हो या शौहर हो, नहीं। या तुम्हारे ये रोल्स हैं और हाँ, मेरे ये रोल्स हैं और नहीं। जेंडर रोल्स हैं और फिलाने रोल्स हैं और मियाँ बीवी वाला मसला है कि नहीं मैं मियाँ हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, तुम बीवी हो तो तुम ये करोगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो फिर मसला क्यों होता है कपल्स में जो आप लोगों के दरमियान नहीं हो रहा? देखिए वो मैं अगर उसमें मैंने कहूँ सही सवाल पूछा है ना? सुनिए, क्यों आप नहीं लोगों हो के रहा? दरमियान क्यों में नहीं हो मसला नहीं हो अरे रहा, क्यों नहीं मसला हो रहा दोस्तों मुझसे? के दरमियान क्यों हो रहा है? देखिए I meant to उसमें say, हम समझ गए। नहीं नहीं आप नहीं, देखिए समझिए, ऑडियंस चाहिए हम समझिए। बहुत ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ वो बहुत हर होती हैं। मियाँ I know, शौहर- but the two of you seem to be very satisfied with the अल्हम्दुलिल्लाह। relationship and आप दोनों बड़े, और इससे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग अल्फाज कह रहे हैं, मुझे वाइब आ रही है कि genuinely you guys Sorted are है माशाल्लाह sorted है, दोनों। हाँ, माशाल्लाह। मसला नहीं है, वो वाला मसला नहीं है। तो I want to know कि ऐसा क्या होता है शादी के बाद या कपल्स में, क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप लोगों ने नोटिस की हुई, आप लोग कॉन्शियसली नहीं कर रहे या ओवर द टाइम खुद से नहीं हुई, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप माशाल्लाह से इतनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग और प्योर चल रही है? प्योर इज द वर्ड दैट आई थिंक आई वांट टू यूज फॉर बोथ ऑफ यू। दो तीन चीज़ें जो मैं अपने उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि एक तो आप शादी को थोड़ा सा टाइम दें, मतलब आप 3 साल बाद तक भी जान रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, चाहे जितना टाइम भी साथ स्पेंड करें, आपको फिर भी नई नई चीज़ें पता लग रही होती हैं। वो ये नहीं होता कि पहले साल ही आपको पता लग जाएंगी। तो आप टाइम दें और एक दूसरे को वक्त दें और समझें कि भाई इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एंड देन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है कहीं ना कहीं। सिर्फ एक करेगा तो कभी नहीं चलेगा। सॉरी मैं आपको काटूंगी, तो टाइम देने से आपका मुराद ये है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, समझ नहीं आ रही, खुश नहीं है, तो फॉरेन डिसीजन मत लेके डिसीजन मत लें, और कभी तुम पे गलत बात करेंगे नहीं सोचें, सोचें। गलत बात नहीं सोचें, जस्ट गिव इट सम टाइम। फिर आपको समझ लग जाए कि यार ये अच्छा है, इसको ये नहीं पसंद है तो इसको नहीं पसंद है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इधर। और मेरा भी मुझे यही कोई होता एक है, चीज़ हाँ। नहीं पसंद है या मुझे पसंद बहुत ज़्यादा, तो वो कहती है अच्छा चलो फिर मैं इसके अराउंड अपने आप को वो करके होल्ड करती हूँ। तो इस तरह से आप शादी को टाइम दें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वरना वो आजकल ये है कि यार अच्छा तुम ये नहीं कर सकते, फिर मैं नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है आप किसी को एफर्ट नहीं डालनी, सबको ना पकी पकाई खीर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार प्लेट में डाल के बस दे दो एक परफेक्ट इंसान और हम उससे काम चला लेंगे। जो है ना वो आई थिंक लोगों सो में अब कम टाइम, हो गया हर कि हाँ। चीज़ में टाइम लगता है। हर रिलेशनशिप में, दुनिया के हर रिलेशनशिप में, माँ बाप का हो, भाई बहन का कॉन्फ्लिक्ट आता है और नेचुरल ये हमारे भाई बहनों से लड़ाई नहीं होती, अम्मी अब्बू से बहस मोबाइल से नहीं होते, सब में आता है, लेकिन आपको उसके अराउंड वर्किंग करनी पड़ती है। और जब आप इन सारे रिलेशनशिप्स के साथ वर्किंग करते हैं तो इस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इसमें क्यों पीछे हट जाते हैं? इसमें हम एफर्ट डालते हुए क्यों हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि यार नहीं मैं तो नहीं करूँगी या मैं तो नहीं करूँगा। सो एक दूसरे को समझते हुए पेशेंस के साथ आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ही जाके आप कामयाब होंगे। और कोई छोटा नहीं हो जाता, ये बात जहन से निकाल दें कि मैं अगर करूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं। लड़ते अभी भी हैं बहुत लड़ते हैं, कमरे के अंदर ही, बाहर नहीं आने देते उस लड़ाई को, आपस में ही रिजॉल्व कर लेते हैं उसको। तो इस ये तरह तो से हमारा मैच अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से, हमारा कोई भी झगड़ा कमरे से बाहर नहीं आया। ये आई थिंक एक की आप कह सकती हैं कि किसी तक कोई बात नहीं पहुंचती, चाहे वो मेरी फैमिली हो। सासू को भी नहीं फील होगा कि ये नहीं। आप खामोश खामोश खिंची खिंची बिल्कुल नहीं, सामने हम ऐसे होंगे कि आप कहेंगे कि अच्छा नहीं और कुछ अंदर नहीं। कमरे में जोर से दरवाजा बंद अंदर बात ही नहीं होगी। नहीं हाँ, अच्छा मैं गेमिंग कर लूंगा या कोई फिल्म देख लूंगा, मैं ये अपना अपना फोन पे लगी फोन पे रहूंगी। तो आप 2-3 चीजें कह रहे थे। एक तो आपको लगा, आप कह रहे हैं मैंने कि 2 तो देखें बता दूं। तीसरी ये कि बस क्या है, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। दोस्ती प्यार है, ये प्यार फॉर्मूला दोस्ती है, है। इस तरह लेके चले। और क्या, और चिल करें, लाइफ में चिल मैं तो करें, कहता हूँ छोटी easy। जिंदगी, हाँ। इतना लड़ाई करके क्या करना है आपने, मतलब कुछ तो पता नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन है अगर रेहान से कुछ और रेहान उस पे नहीं पूरे उतर रहे, तो आई टॉक अबाउट इट, लेकिन वो फिर भी नहीं चेंज कर रहे, फिर क्या? नहीं ऐसा कुछ है नहीं जो अभी तक चेंज नहीं किया। ओके लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक सच बात बताऊं, तुम भी एग्री करोगी, मैं बहुत ही Easy ज्यादा going आदमी है। इजी गोइंग आदमी। कभी कभी मुझे होता है, मैं कहती हूँ रेहान इस पे घबराना है, इस पे टेंशन लेनी है, इस पे गुस्सा आना चाहिए, आए गुस्सा आना चाहिए कि अपसेट होने वाली बात आप इतने है। कूल कैसे हैं? माशाल्लाह ये बस माशाल्लाह। इनबिल्ट है, कब से है, और वो ये है। घर में ही ऐसा देखा है आपने बचपन से? मैंने ऐसे देखा नहीं, मेरे अंदर वो है ही नहीं, कभी जल्दबाजी या कभी गुस्सा ओवर द टॉप
नहीं इतनी चीज़ें इसकी होती हैं, ये कह रही होती है इस पे ये करना चाहिए, मैं क्या हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रही हो, कर लेंगे। और देख माँ लेंगे। बनने के बाद ना मेरा ज़रा एंजाइटी लेवल बढ़ गया है, स्पेशली हमारे बच्चे को लेके, हर माँ का होता है। सो और इकलौता है, पहला है, और हम भी अभी तक सीख रहे हैं बच्चे के साथ चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। बताओ ना, मेरी तारीफ करो तो मैं कितना संभालता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही थी, तो मैं बहुत देर से ज़्यादा आ रही टेंशन थी में आ जाती हूँ। अभी हम ट्रैवलिंग पे भी थे, उस पर भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे 10 दिन कैसे गुजरे मुझे पता है। तो ये ना होता तो मैं पागल हो जाती। सो इनका ये होता है कि ये होता है हो जाएगा, अब ये भी हो गया ना, ये भी हो जाएगा, आई टेक केयर ऑफ इट, कोई मसला नहीं है। सो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो है ना माशाल्लाह, वो बहुत स्ट्रांग है। काम के हवाले से भी इनका सपोर्ट सिस्टम जो है ना, उसी की वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। दवाई शायद मैं मुहिब को छोड़ के निकल भी ना पाती। मैं वो वाली माँ हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में अरे मैसेजेस पे मैसेजेस, व्हाट्सएप, तस्वीर भेजे, वीडियो भेजे। अच्छा क्या कर रहे हो, अरे अभी तो पता है 1 घंटे पहले अपडेट दी। नहीं शी ट्रस्ट मी, लेकिन बस एक है, एक वो प्रॉब्लम है कि बस मुझे अपडेट मिलती रहे, तो मुझे दिखता रहे क्या कर रहा है। मैं फिर इग्नोर कर दूं। अच्छा मैसेज आया, फोन साइड पे, मैं कुछ गेम खेल रहा हूं। रात को आके मैं कहती हूँ रोज किसी आप मुझे अपडेट्स नहीं देते, आप मेरे मैसेज नहीं देखते। खुद फटफटा बच्चा ये रहा, मैं ये रहा। सब सही है ना। अगर मैसेज आ जाए तब तुम्हें परेशान होना चाहिए। सही बात है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही, तब आप परेशान। अरे रेहान ये कह रहे हैं, जिस दिन ये इनके चेहरे पे परेशानी ना, उस दिन मैं कहती हूँ भाई आज तो खत्म, दुनिया खत्म हो गई, ये आदमी टेंशन में आ गया है, दुनिया खत्म हो गई है आज तो। क्योंकि रेहान यूजुअली टेंशन नहीं लेते हैं माशाल्लाह, और जब लेते हैं तो लिजिट चीज़ों पे लेते हैं। So do you think it's important कि वैलेंटाइंस डे और एनिवर्सरीज एंड बर्थडेज मनाई जाएं और धूमधाम से मनाई जाएं, उससे फर्क पड़ता है या नहीं? डजंट मैटर। अभी हमने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई, हमने कुछ भी नहीं किया। हम अगले दिन गए हैं, वो भी हम 14 को काम कर रहे थे। हाँ। अगले दिन हम एक नॉर्मल से डिनर पे चले गए कि बस आओ खाना खा लेते हैं कुछ। हाँ। वो जरूरी नहीं, आप वैसे ही पूरे साल इतना कुछ कर रहे होते हैं माशाल्लाह, ट्रैवलिंग भी हो रही होती है, ये भी हो रहा होता है, डिफरेंट इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट हो ही जाता है। और वो म्यूचुअली डिसाइडेड था कि यार अभी हिम्मत नहीं हो रही यार कुछ करने की। मैंने कहा यार मैंने गिफ्ट नहीं लेकर है, मैंने भी नहीं लिया। मैं बस सही है छोड़ो, अभी ट्रैवलिंग की बहुत खर्चा हो गया, एक दूसरे पे खर्चा किया है, छोड़ो चलो, ये वाला सीन हो गया अब हमारा कि यार डिसाइड करके गिफ्ट लिया नहीं लिया, छोड़ो। क्योंकि फील के आप लोग कोशिश करते हैं या कॉन्शियस हैं इस चीज़ के बारे में कि बहुत दफ़ा कपल्स जो हैं वो काम और उसकी वजह से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो यू मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड यू ग्रोइंग टुगेदर। ये एक कॉन्शियसली ख्याल है या नहीं? जब जिंदगी गुजर रही होती है तो आप इतने बिजी होते हैं कि इसका भी ख्याल नहीं होता, बस जो सी चीज़ें चल रही हैं ये हम दोनों की तरफ से है। क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोग की जनरेशन की जो कपल्स हैं शायद वो अब ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस है, क्योंकि जो आसपास होते हुए देख रहे हैं और ये कॉन्वर्सेशन बहुत हो रही है ना कि ओ ये ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेकअप हो रहा है, कि टाइम नहीं दिया, तो उसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस पे तो अब बात होना शुरू हो गई, शुक्र है, वरना अनकॉन्शियसली हमसे पिछली जनरेशन में तो ये चीज़ नहीं समझी भी नहीं जाती थी, और कोई फील भी करता था तो उस बारे में बात नहीं करता था। लेकिन अब काम है तो करना तो है, तो काम का तो अभी भी लोड बहुत ज़्यादा आता है। अब क्योंकि हमने रॉनन को वो शुरू किया तो उसके साथ उसकी वजह से हम साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से। उसके अलावा मेरी शूट्स की वजह से ऐसा लगता था मुझे कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, और हमारी कॉन्शियस एफर्ट भी होती है कि यार इस दिन मैंने ये रखा और इस दिन हम टाइम साथ स्पेंड करेंगे, इस दिन हम डिनर पे जाएंगे और इस दिन हम शॉपिंग पे जाएंगे, तो ये तो हमारा हमेशा से है। तो यू गाइस आर मेकिंग एन एफर्ट टू स्पेंड टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। मजा आता है, हमें मजा बहुत आता है, बिकॉज नो आई जस्ट थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ये बात करें और कपल्स भी सुन रहे हैं उनको ये हो कि नहीं, जिंदगी जो भी गुजरी है अगर लॉन्ग टर्म साथ रहना है तो एक दूसरे के साथ कॉन्शियसली एफर्ट करके टाइम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ग्रोथ फिर एक साथ नहीं हो पाएगी या जान नहीं पाएंगे एक दूसरे। बिल्कुल ऐसे ही हम अब क्योंकि मुहिब का स्कूल शुरू हो गया तो हमारा कभी कुछ नहीं हो रहा होता तो हम ये कहते हैं कि यार इसको ड्रॉप करके नाश्ते पे चलेंगे साथ, तो हम नाश्ते पे जाके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। वैसे तो पूरा दिन कनेक्टेड होते हैं हम, लेकिन वो जो साथ टाइम स्पेंड करना है ना, वो तो हम जरूर सुबह का टाइम निकाल लें, कोई भी टाइम निकालते जरूर हैं, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार इस दिन की ये डेट हमारे पास फ्री आ रही है तो हमें इस दिन ये करना है, हमें मुहिब को लेके जाना है, बिला वजह प्लान्स बना रहे हो, चलते बिला वजह हाँ करनी भी नहीं होगी, नहीं हम जाके विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे, 2-3 घंटे साथ खाना पीना हो जाएगा, घूम फिर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी जाती है दोनों की साथ, और पता चल जाता है मार्केट में क्या क्या आया हुआ है, कहाँ क्या है, कैसे है, तो हर चीज़ की अपडेट भी तो चाहिए होती है हमको। हैव यू चेंज एनीथिंग? कोई एक चीज़ आपने इनके लिए चेंज की है जो आप बता सकते हैं? इनके लिए चेंज की हो? मैंने हाँ लाइफस्टाइल में वही, एक तो मर्दों का होता है कि कमरे को बिल्कुल सॉर्टेड नहीं रखते वो, जबकि इसके भाई हैं वो तो
पागल हैं वो, उनका एक एक चीज़ हाँ, नहीं जाएगा। वाकई में पागल हो तुम लोग यार, मतलब तुम लोग इतना कैसे कर लेते हो। और मेरे लिए मुश्किल मेरे भी है। लिए था कि अलमारियाँ मैं- set। अलमारियाँ, हाँ सेट, एक एक चीज़ सेट होती है ना उनकी, और कहीं नज़र भी ये क्यों है यहाँ पे, मेरा वो था नहीं, तो वो मैंने चेंज किया कि अच्छा मैं भी अब अपने Okay. कपड़े उठा के फोल्ड करके अलमारी में रख देता हूँ। अपनी रूटीन